So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन जनरल साइंस दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, स्टेट पीएससीज और जितने भी डिफरेंट एग्ज़ाम हैं उनमें ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज Bile reduces the surface tensions and causes। जो बाइल होता है, जो हमारा बाइल जूस होता है, जो कि वो क्या करता है, रिड्यूस सरफेस टेंशन करता है। और उससे क्या होता है? सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, डाइजेशन ऑफ फैट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट होता है, या ऑल ऑफ द अबव। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, बाइल रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन एंड काजेज ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। अब क्या करेगा बाइल? एक तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा, दूसरा डाइजेशन ऑफ फैट करेगा और तीसरा अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करेगा। अब ये चीज़ तो होगी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, तो व्हाट इज़ द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता क्या है? सो इमल्सिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है दैट ब्रेक डाउन द फैट into smaller blood cell, that break down the fat into smaller blood cell so that the enzyme can function and food may be digested more easily। जिसमें क्या होता है, जो हमारे enzymes होते हैं वो फंक्शन करते हैं और जो फूड होता है वो क्या होता है, वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। सो फैट इमल्सिफिकेशन एड फैट डाइजेशन बाय सेपरेटिंग फैटी एसिड, जितने भी फैटी एसिड्स हैं, और साथ में ग्लाइसरोल, जितने भी हमारे पास क्या हैं, ग्लाइसरोल्स हैं, जितने भी ग्लाइसरोल्स हैं, इनटू इजीली अब्जॉर्ब फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल करता है। सो बाइल रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन एंड काजेज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी करेगा, डाइजेशन ऑफ फैट भी करेगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट भी करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, डायलिसिस काजेज, जो डायलिसिस होती हैं वो क्या काज करता है? सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, सेपरेशन ऑफ फैट, ऑप्शन बी रहेगा सेपरेशन ऑफ कोलाइड फ्रॉम क्रिस्टलॉइड्स, ऑप्शन बी रहेगा प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ऑप्शन सी रहेगा प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलाइड एंड ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द अबव। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जो डायलिसिस है वो क्या काज करती है? सो डायलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, सो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या सेपरेट होता है, सेपरेशन ऑफ कोलाइड्स फ्रॉम क्रिस्टलॉइड्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर डायलिसिस की बात करें, सो डायलिसिस क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड कोलाइड पार्टिकल, जितने भी कोलाइडल क्या होते हैं, अपने पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंड ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द डिजॉल्व्ड आयंस और मॉलिक्यूल ऑफ अ स्मॉल डायमेंशंस, जिसको हम क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। सो बाय द मीन ऑफ देयर अनइक्वल रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें, ये कोलाइड्स जो होते हैं, ये कोलाइड होते क्या हैं? सो कोलाइड कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, इज एन एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है दैट इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल दैट आर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज लार्जर देन आटम but generally have a size of 10 to 7 centimeter ranging from 10 to 3 centimeter होता है। अब ये तो हो गया कोलाइड, क्या हो गया आपको पता लग गया। अब हमारे पास ये जो क्रिस्टलॉइड है ये क्या होता है? तो क्रिस्टलॉइड भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट हैज़ अ सम और ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल, जिसमें सारी या कुछ जो होंगी वो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होंगी, are a substance that form a true solution in diffusion through the membranes by dialysis, और जो डायलिसिस से ये होता है।
अब ये भी पार्ट है कि डायलिसिस क्या होता है। सो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है दैट इज़ लाइक द ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस की तरह होता है, जो ऑस्मोसिस की तरह होता है। सो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच देयर इज़ अ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सॉल्वेंट जो होता है उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हेल्प्स इन, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऊपर आ सकता है क्योंकि नेफ्रोलॉजी में से क्वेश्चंस काफ़ी सारे मैंने देखे हैं एग्जामिनेशन में पढ़ते हुए। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर हम कहेंगे तो वो क्या होगी, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लूँगा। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हेल्प इन, ऑप्शन ए रहेगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन करता है, या सेपरेशन ऑफ वाइटामिन करता है। सो अगर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें, सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है। ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है दैट इज़ प्राइमरीली हेल्प इन रिमूविंग द एक्सेस फ्लूइड, जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है उसको क्या करता है, उसको निकालने में मदद देता है हमारी बॉडी से। जब ड्यूरिंग दिस डायलिसिस, जब कोई भी बंदा किस पे होता है, डायलिसिस पे होता है, एंड इन वाटर ट्रीटमेंट टू प्रोड्यूस सेफ एंड क्लीन वाटर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हेल्प इन रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा, तो ये हेल्प कहाँ पे करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लैमरुलस फिल्ट्रेट। ये जितने भी ग्लैमरुलस फिल्ट्रेट होते हैं उसमें ये क्या करता है, मदद करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सीधा सीधा बात है हमारे पास कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि रिमूव करता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। जो एक्सेस फ्लूइड होता है हमारे ब्लड में से, वहाँ ये इसको रिमूव करता है थ्रू द डायलिसिस मेम्ब्रेन बाय मीन ऑफ प्रेशर, जितना भी प्रेशर होता है उसके मीन से ये करता है, ठीक है जी। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपने देखा, आपने इसमें नेफ्रॉन की देखा होगा, मतलब ये ऐसे डायग्राम होती है, ठीक है जी। ये थोड़ी सी मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सारा कुछ होता है, यहाँ पे ये नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स आके नीचे फिर ये काफ़ी अब ये जो होता है यहाँ पे काफ़ी सारे ये ग्लैमरुलस कैपिलरीज होती है। ये वाला हिस्सा इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल्स कहते हैं। यहाँ पे ये जो होता है इसको प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। यहाँ से एफरेंट आर्टरियल्स आते हैं, मतलब ये भी एक वेन है। तो ये सारा प्रोसेस इसमें होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको यहाँ पे अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी तो होता है, मतलब अगर नेफ्रॉन की बात करें तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी होता है, रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है। तो ये है, तो प्राइमरली जो होता है किडनी क्या करती है, हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड है उसके फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, पीएच ऑफ आरबीसी इज लोअर ड्यू टू, ठीक है जी। पीएच ऑफ रेड ब्लड सेल इज लोअर ड्यू टू, किसकी वजह से ये होता है। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप एक्शन, गिब्स डोनेन इफेक्ट, एफ्लेक्स ऑफ हाइड्रोक्स फ्रॉम द आरबीसी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो पीएच ऑफ आरबीसी इज लोअर ड्यू टू गिबन्स, ये रहेगा हमारा कौन हमारा रहेगा गिबन्स डोमेन इफेक्ट की वजह से रहता है पीएच इसका, जिसको हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें द पीएच ऑफ द ब्लड, रेड ब्लड सेल कैन बी लोअर ड्यू टू द, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक होता है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस,
सिस की वजह से भी होता है, रेस्पिरेटरी एडियोसिस की वजह से होता है, उसके बाद किडनी डिजीज़ की वजह से होता है। तो अगर हम बात करें इसकी पीएच ऑफ दिस ब्लड, जो एसिडियोसिस ओकर व्हेन द ब्लड इज़ टू एसिडिक, जब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है विद द पीएच बिलो, जिसकी पीएच बिलो रेंज हो जाती है 7.35 टू 36 के बीच हो जाती है। सो एल्कियोसिस ओकर व्हेन द ब्लड इज़ नॉट एसिडिक इनफ विद द पीएच ऑफ 7.45. So there are 4 way in which the blood can be changed. एक दो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, दिस इज ओकर ड्यू टू द रिड्यूस कार्बोनेट और इंक्रीज्ड दिस एसिड लेवल। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, गिब्स डोनेन इफेक्ट्स क्रिएट। अब ये क्या चीज़ क्रिएट करता है गिब्स डोनेन, हमारा जो ये है इफेक्ट, क्या ये डिफ्यूजन करता है, क्या ये सरफेस टेंशन करता है, क्या ये ऑस्मोटिक प्रेशर करता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। अब हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो गिब्स डोनेन है ये इफेक्ट क्या क्रिएट करेगा। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको क्रिएट करता है। ठीक है जी, तो गिब्स डोनेन इफेक्ट्स क्या करेगा। सो गिब्स डोनेन इफेक्ट कहते हैं या इसको डोनेन इफेक्ट कहते हैं। ये क्या होता है, एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, याद रखें, एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होता है, आइंस होता है, अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ impermeable charged particle, permeable charge की वजह से होता है। सो दिस इफेक्ट लीड टू द डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसके बाद हमारे पास जो पीएच होता है, पोटेंशियल पीएच बिटवीन द कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय द मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं गिब्स इफेक्ट। ठीक है, गिब्स इफेक्ट क्या क्रिएट करता है। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिजल्ट्स ड्यू टू। ठीक है जी, जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है रिजल्ट ड्यू टू डोनेन इफेक्ट की वजह से होता है, इनफ्लेक्स या ईफ्लेक्स ऑपोजिटिवली चार्ज आयन की वजह से होता है, रिटेंशन ऑफ एनाइन इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव होता है। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिजल्ट ड्यू टू द किसकी वजह से ये होता है, तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज डोनेन इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है जी, सो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं, इसको ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं, याद रखिए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी इसको हम कहते हैं। ठीक है जी, या इसको हम मेम्ब्रेन वोल्टेज भी कहते हैं, मेम्ब्रेन वोल्टेज भी इसको हम कहते हैं, दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है। सो दिस पोटेंशियल इज प्राइमरली ड्यू टू द क्या कहेंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, स्पेशली जो हमारा पोटेशियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है और क्लोरीन आयन होता है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन। ठीक है जी, द रेट ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से रहेगा, ऑप्शन बी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्यूट की वजह से रहेगा, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की वजह से रहेगा, या ऑप्शन डी कंसंट्रेशन ऑफ आयन की वजह से ये रहेगा। सो अगर हम इस बात करें जो डिफ्यूजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस किसके ऊपर डिपेंड रहता है, सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा,
दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सल्यूट। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सल्यूट होता है उसकी वजह से ये रहता है। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन और हाउ क्विकली इज समथिंग स्प्रेडिंग आउट इन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवरल फैक्टर। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, दैट इज द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन द एरियाज, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और जितने भी पार्टिकल मूव करते हैं उसकी वजह से होता है ये। ठीक है जी, तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोस्टेसिस मीन, जो हीमोस्टेसिस होता है उसका क्या मतलब होता है? क्या इसको कहेंगे कंट्रोल ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी? ऑप्शन बी रहेगा एडेप्टेशन विद द इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी रहेगा कांस्टेंट इन्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसको हम कहेंगे। ठीक है जी, अब हीमोस्टेसिस क्या होता है ये हमें बताना है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये रहेगा हीमोस्टेसिस का क्या मतलब रहेगा? ऑप्शन सी, दैट इज कांस्टेंट इन्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी। हीमोस्टेसिस को कहते हैं हम क्या? कांस्टेंट इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। सो हीमोस्टेसिस इज द, ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, मतलब एक ऐसा क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है दैट लीड टू द सेसेशंस ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। तो ये क्या करता है? हीमोस्टेसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज डिफ्यूजन इज मोर रैपिड इन। जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो ज़्यादा रैपिड किस में होता है? ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा किस में होता है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्या वो सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, या डी मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस में होता है? सो अगर हम बात करें डिफ्यूजन इज जनरली मोर रैपिड, ज़्यादा किस में होता है? ऑप्शन सी, दैट इज गैसेस में होता है। ठीक है जी, गैस में होता है। ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज गैस मॉलिक्यूल हैव अ हायर काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है इनमें? हायर काइनेटिक, जो इसमें क्या होती है? एनर्जी होता है, उसकी वजह से। एंड आर द फर्देस्ट अपार्ट देन द मॉलिक्यूल, जो कि हमारे चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो उनकी वजह से होता है। तो हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग होती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तो उनकी वजह से ये होता है। अब अगर हम बात करें व्हाट इज़ डिफ्यूजन, ठीक है जी, डिफ्यूजन क्या होता है? सो ये जो प्रोसेस डिफ्यूजन है इसको हम क्या कहेंगे? इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू दैट द एरिया ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है? जो हायर मॉलिक्यूल जितने भी मूव करते हैं वो एक एरिया जो हायर कंसंट्रेशन, मतलब मैं आपको एक सीधे से एग्जांपल से बताता हूँ। ये हमारे पास एक कोई स्प्रे है, मतलब कोई भी डिओड्रेंट या स्प्रे है, तो ये हायर कंसंट्रेशन में है इसके अंदर। तो यहाँ से जब हम स्प्रे करेंगे तो ये पूरे रूम में आस्ते आस्ते फैल जाता है। सो हायर कंसंट्रेशन में से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गया है, तो इसको हम कहेंगे कि जो वो गैस में है रैपिडली जल्दी जो है वो क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज इन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ डैश ओकर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, तो क्या मूव करेगा? ऑप्शन ए रहेगा सॉल्वेंट, ऑप्शन बी रहेगा सैल्यूट, ऑप्शन सी रहेगा बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, ऑल ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन की बात करें, जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस क्या है। अब इसकी बात करें हम, ऑस्मोसिस भी क्या होता है? ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर की मूवमेंट होगी। अब यहाँ पे वाटर हो गया तो हमें पता लग गया कि वाटर क्या है? वाटर एक क्या है? सॉल्वेंट है। तो क्या हो गया? इन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज योर ऑप्शन ए इसका रहेगा, ओकर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन
regions to that of the lower water concentration. So this process help in maintaining or maintain the balance of water and solute within the cell in the body. तो ये क्यों होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सल्यूट कंसंट्रेशन है, मूवमेंट है, इक्विलिब्रियम है, ये इसकी वजह से ये सारा होता है। ठीक है जी। ऑस्मोसिस आपने कितनी बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था बड़ा जो था इम्पोर्टेंट रहते हैं। अब ये तो ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस के ऊपर कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अब ऑस्मोसिस में अगर बात करें तो इसमें ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी आ सकती हैं एग्जामिनेशन में। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है जी, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होता है। अगर बात करें कौन सा होता है, एक हमारा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हमारा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा हमारा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन होते क्या क्या हैं? तो अगर हम बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? सो इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज वन दैट हैज़ द सेम कंसंट्रेशन, जिसकी क्या होती है? सेम कंसंट्रेशन होती है ऑफ बोथ सल्यूट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ये होता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, सो हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब ही ज़्यादा होता है। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज़ वन दैट हैज़ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। तो इसका सेम रहेगा कंसंट्रेशन, इसका जो है वो हायर कंसंट्रेशन रहेगी, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन। तो जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज़ द वन दैट हैज़ द हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, जिसकी हायर सल्यूट कंसंट्रेशन होती है इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। जो इनसाइड ज़्यादा रहेगा और आउटसाइड कम रहेगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा? इनसाइड और इसमें क्या रहेगा? आउटसाइड ज़्यादा होगी। दोबारा मैं एक बार इसको कर देता हूँ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज़ वन दैट हैज़ द सेम कंसंट्रेशन, जिसकी सेम कंसंट्रेशन होगी दोनों इनसाइड भी और आउटसाइड भी। अब जो दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसका जो इज़ वन दैट हैज़ अ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, आउटसाइड ज़्यादा होगी और इनसाइड कम होगी। अब उसी तरह इसकी इनसाइड ज़्यादा होगी और आउटसाइड कम होगी। अब ये ऑस्मोसिस भी काफ़ी किस्म का होता है। एक हमारे पास इंडो ऑस्मोसिस होता है, एक हमारे पास एक्सो ऑस्मोसिस होता है। इंडो ऑस्मोसिस क्या होता है? कब जब कोई भी हम सब्सटेंस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव इनसाइड द सेल एंड सेल बिकम टर्जिड और अंडरगो डीप्लाज्मोलाइज, तो इसको हम इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर एक्सो ऑस्मोसिस की बात करें, कोई भी सब्सटेंस जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, जो सॉल्वेंट मूव होगा वो क्या होगा? आउटसाइड द सेल हो जाएगा। वहाँ पे इनसाइड है, यहाँ पे आउटसाइड द हो जाएगा। एंड सेल बिकम फ्लैसिड एंड अंडरगो प्लाज्मोलाइज, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सो ऑस्मोसिस। तो ये वगैरह चीज़ें आती हैं। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह हो गए, इसके सिग्निफिकेंस आपको होने चाहिए, एग्जाम्पल्स का पता होना चाहिए। ठीक है ना? सो ये सब कुछ आपका इस वीडियो लेक्चर में रहेगा। सो ये वीडियो लेक्चर, इस वीडियो लेक्चर को यहीं मैं समअप करता हूँ। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।